हाय बंधुगण, आज मैं फिर एक नया वीडियो में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब अब तो समझ जाता है। ये बेंगलोर का लास्ट पार्ट होस्कोटे चोक्काहाली। इधर में आज मैं सुबह सुबह जाके देखा तो आदमी लोग कितना दुख में है। इसको ये गवर्नमेंट का काम नहीं है क्या? कोई भी गवर्नमेंट उसको देखता ही नहीं। कैसे देखेगा? केस फाइल करेगा तो देखेगा ना। बड़ा बड़ा आदमी अपना चॉइस वाला कोर्ट में केस करेगा और गरीब आदमी को वकील मना कर देगा, क्योंकि उसका खर्चा नहीं मेंटेन नहीं होता है। इसीलिए ये सब बड़ा बड़ा आदमी का फ़ायदा होता है और सरकार का बहुत, वकील यूनियन का बहुत डर होता है। ये बात मैं इधर से डिटेल वर्णना कर रहा हूँ। ओडिशा गवर्नमेंट का बारे भी थोड़ा इधर में वर्णना कर रहा हूँ। सबसे पहले ओडिशा का बारे। ओडिशा सरकार कल रोया था क्या ना, आंध्र प्रदेश में दादन मर गया। अरे ये दादन की रेगुलर एम्प्लॉय, इसको भी देखना चाहिए। बहुत भी मूर्ख देख के पेमेंट भी नहीं देता है, उसको कौन पूछता है? किंतु जो जीवंत मृत होता है, जो जीवंत मरता है, उसको तो सरकार देखने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। आदमी लोग आशा में घर से बूढ़ा बापा माँ बच्चा को पढ़ाई करने के लिए भी घर से निकल के आता है। साल भर पढ़ के रहता है। कैसे ना मौका मिलेगा तो। और मैं भी देख रहा है गांव में सब बच्चा बीवी को लेकर आता है। बीवी दूसरा जगह में काम करता है, पति दूसरा जगह में काम करता है। एक बैठ जाएगा तो कोई घर भाड़ा देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकेला आदमी आएगा तो इधर में घर ले नहीं पाएगा, क्योंकि अकेला आदमी को जितना भी प्रमाण दिखाओ वो रूम नहीं देता है। और देगा भी उधर का पेमेंट से इधर में सबसे कम पेमेंट, और पेमेंट से घर भाड़ा ज़्यादा होता है और उसका साथ एडवांस भी ज़्यादा। पहले सिक्योरिटी का बारे आलोचना कर रहा हूँ। सिक्योरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन उसको लाइसेंस देता है PSARA। बिना PSARA में सिक्योरिटी नहीं ले सकता। PSARA का रूल का हिसाब प्रॉपर ERP मेंटेन और PF ESI ज़रूर होता है। और उसका बाद और एक छोड़ देता है क्या ना, बैरक। बिना बैरक में रात में आप देखिए कितना डेंजर मोड में इधर में सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहा है। रात में कोई आदमी नहीं, कोई कंपनी में अकेला आदमी। कंपनी बोलेगा क्या ना, जहाँ से एम्प्लॉय रहता है उधर में सिक्योरिटी रह नहीं सकता। सिक्योरिटी को इतना नफरत क्यों? और उसका बाद उसका भी PSARA लाइसेंस नहीं होता है, वो भी सिक्योरिटी जोगाता है। ये संपूर्ण गुनाह काम। हाँ, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर का जो मैन पावर सप्लाई कितना हार्ड काम करता है, उसके लिए PF ESI क्यों नहीं है? गवर्नमेंट का मिनिमम मजदूरी क्या है? ये तो मिनिमम मजदूरी से कम दे रहा है। हाथ में गिनती करके पैसा दे रहा है। चाहे अकाउंट को देगा तो वो पोस्ट फ़ोन पे गूगल पे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ही देता है। ये तो बहुत गुनाह काम है। इसका ऊपर कोई भी मुंह खोलता नहीं। कम से कम इसका ऊपर मुंह खोलना चाहिए। हम लोग देश का नागरिक हूँ, सबका अधिकार है। ये गवर्नमेंट जो उड़ीसा में जो भांड तामसा चल रहा है,
नारी निर्यातना हो रहा है गवर्नमेंट का दोष। अरे ये तो सब पुलिस वाला का कंट्रोल, कोर्ट का कंट्रोल, गवर्नमेंट का दोष को कैसे होगा। बीजेडी टाइम में बीजेपी स्ट्राइक किया था और बीजेपी टाइम में बीजेडी वाला स्ट्राइक कर रहा है, कांग्रेस वाला स्ट्राइक कर रहा है, पानी मारो खा रहा है। ये कितना दूर ठीक है। और ये बात मेरा ध्यान से सुनिए, आप जब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में कर रहा है उसका बारे में थोड़ा सोचो। कोई भी लेबर अपना परिवार के लिए आता है, ना कॉन्ट्रैक्टर से आता है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए आता है, ना सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है। ज़्यादा आदमी आ रहा है, मैं देखा धारचूला, पिथौरागढ़, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, उत्तराखंड, वो सब उत्तराखंड में तो धारचूला आता है, वही सब एरिया में आदमी लोग आता है। उसको कैसे ठगता है। और उड़ीसा में भी, उड़ीसा, आसाम, ये सब एरिया से, किंतु एक भी लोकल आदमी नहीं रखता है। लोकल आदमी रखेगा तो बड़ा बड़ा ऑफिसर में, उसका पढ़ाई होगा तो नहीं होगा, चलेगा। मैं भी देख रहा है तमिलनाडु और कर्नाटक, वो बोलता है हिंदीकार। हिंदीकार का मतलब मूर्ख। आप जो इंग्लिश में लिखेगा वो उसको बहुत गुस्सा होता है, ये बहुत गुस्सा हो जाता है। ये बोलेगा क्या ना, हिंदीकार माने मूर्ख, लिखेगा KBA क्या, उसका इस तरह पर उसका उच्चारण होता है। और इस तरह पर लिखेगा तो जो लिखेगा तो जैसे भ्रमित करके लिखेगा तो ठीक है। किंतु मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट को अनुरोध, चाहे तो जिसको इंग्लिश नहीं आता है वो इनवर्ड आउटवर्ड सब हिंदी में करो, क्योंकि सब मूर्ख आदमी करता है। सब हिंदी अक्षर में लिखना, इनवर्ड आउटवर्ड RGP NRGP सब हिंदी अक्षर में लिखना। इंग्लिश में इसमें कोई एक भी बिंदु नहीं लगेगा, क्योंकि वो जितना भी ऑफिसर है, चुतिया ऑफिसर है, सबको घुसा आ जाता है जो इंग्लिश में लिखता है। इंग्लिश में अगर एप्लीकेशन लिखेगा भी उसका मन में बहुत गुस्सा होता है। तो चलाएगा तो हिंदी चलाओ, नहीं तो इंग्लिश चलाओ। टोटली इंग्लिश को बंद कर दो, पूरा ऑल इंडिया में इंग्लिश बंद करो, हिंदी रखो। हिंदी रखेगा तो सब आदमी हिंदी पढ़ेगा, हिंदी भी जल्दी सीख जाएगा। ओ आ हर्षई दीर्घ उड़िया का टाइप होता है। ये इंग्लिश रख के क्यों ग्रज रखता है? वो तो ऐसा उच्चारण तो आपका साउथ इंडिया उच्चारण, नॉर्थ इंडिया उच्चारण, उड़ीसा उच्चारण सब अलग अलग होता है। और घर में ऐसा क्यों करता है? मैं बात में कंपनी का नाम बोलता है, मैं कंपनी का नाम बोलेगा तो वो भी, उसका भी एक बड़ा ग्रज होता है। हाँ, और एक कंपनी नया ESI नंबर देता है, उधर रोगी मर जाएगा, किंतु ESI समाधान नहीं हो पाएगा। इसका ऊपर भी भारत सरकार ध्यान देना चाहिए, ESI डिपार्टमेंट ध्यान देना चाहिए। और भारतीय कोर्ट, बेईमान कोर्ट को गवर्नमेंट अंडर रखना नहीं चाहिए, उसको अलग करना, संविधान का हिसाब में रखना चाहिए। और जैसे वकील भ्रमित नहीं करना, इसका ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज का वीडियो मैं इधर रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल ESI और PF का बारे बोलेगा। आज का वीडियो अंत करने से पहले मैं सबसे पहले भारत का पिता महाराज दुष्मंत को एवं उसका नाना कण्व मुनि को और माता, भारत का माता माँ शकुंतला को प्रणाम करके, महाराज भरत को, जातिर जनक महाराज भरत को प्रणाम करके, और भगवान श्री कृष्ण एवं जगन्नाथ को प्रणाम करके आज का वीडियो अंत कर रहा हूँ। वंदे उत्कल, जय जगन्नाथ, जय हिंद।